अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत चाइनीज़ कॉलर बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमने शर्ट की कटिंग कर ली है और हम इसका ये प्रिंट देखेंगे कि इसका प्रिंट किस तरह है। प्रिंट को समझना हमें लाजमी है क्योंकि हर प्रिंट पे आप हर एक डिज़ाइन नहीं कर सकते। कुछ प्रिंट्स इस तरह होते हैं कि उसे हमने सोचना पड़ता है। ये देखें, हमें जहाँ तक हमने चाइनीज़ कॉलर बनाना है या तो आप यहाँ तक लगाएंगे या आप यहाँ तक लगाएंगे। इस तरह बहुत सारे प्रिंट्स इस तरह होते हैं जिसमें नोक बनी होती है। अगर आप उसे क्रॉस कर लें तो फिर वो बहुत बुरी लगती हैं। अगर आप उसे ऊपर से डिज़ाइनिंग करें थोड़ा सा तो फिर वो भी बुरी लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह सबसे पहले हमने चाइनीज़ कॉलर का नाप ले लेना है कि कितनी हमें चाहिए। 2.5 इंच से हम यहाँ पे रखेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह सिर्फ मैं ये मेजरमेंट ले रही हूँ रफ सी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसे कटिंग किस तरह से करना है। ये जहाँ तक आपने लगाना है वहाँ तक आप इस तरह से नाप ले लीजिएगा। इस तरह ये देखें तकरीबन 19 इंच का आ रहा है, तो 19 इंच को हम इस तरह से डबल करेंगे। 38 या 37 आएगा। 38 तक आएगा तो हमें 2-3 इंच एक्स्ट्रा लाजमी लेना है इसमें। तो मैं 40 इंच की पट्टी कट करूँगी। उसके लिए मैंने फ्यूजन लिया है पूरा 1 मीटर का, ताकि आपको मैं समझा सकूं। वैसे मैं पट्टी भी ले सकती थी रेडी, लेकिन पहले से रेडी करके मैंने आपके समझाने के लिए पूरा 1 मीटर का फ्यूजन लिया है कि हमने किस साइड से इसे कट करना है। ये देखें, मैं इसे इस साइड से ये हाथों की मदद से कट कर रही हूँ तो ये कट नहीं हो रहा। ये मतलब हमारी सीधी साइड है और ये हमारी कर्व वाली साइड है, यानी कि आड़ी साइड। ये देखें, ये जब मैं इसे ये देखें काटने की कोशिश कर रही हूँ हाथ से, ये आसानी से ये हमारी फ्यूजन फट जाती है। हमें यहीं से इसकी पट्टी लेनी है। मैं इसकी पट्टी लूँगी तकरीबन 1.5 इंच की मैं पट्टी लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि मैंने कितनी पट्टी कट करनी है इसकी। सबसे पहले हम इसे सीधा करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ के इसे कट कर लेंगे। इसकी हमने 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। एक ये पट्टी मैंने कट कर ली है। इसका हम मेजरमेंट लेते हैं कि ये कितनी है हमारे पास रेडी। 1 मीटर हमारे पास। ये देखें, ये सीधी साइड है और ये हमारे पास बैक साइड है। जो सीधी साइड है वो हमारा फैब्रिक पे यूज़ होगा, मतलब पेस्ट होगा। तो सीधी साइड पे हमने कभी भी पेन के निशान नहीं लगाने। ये 20 इंच है मेरे पास। 20 मतलब 20 और 20 40, तो ये रेडी है। 1.5 इंच से तकरीबन 100 ज़्यादा है। मैं कह रही थी कि सीधी साइड पे अपने कभी भी पेन के निशान नहीं लगाने। उससे हमारा कभी कभार ये होता है कि फैब्रिक हमारा सी थ्रू होता है, तो उससे पेन के निशान फिर नज़र आते हैं। अपने फ्यूजन के बैक साइड पर निशान लगाने हैं। इस तरह से आपने राउंड शेप का कोई से भी चीज़ लेके इस तरह से इस पर राउंड हाफ कट लगा लेने हैं, मतलब हाफ सर्कल आपने इस तरह ड्रॉ कर लेने हैं। अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप पट्टी के सेंटर में एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लें और वहाँ से फिर आपने इनके ये जो नोक हैं, जिनके नोक बन रहे हैं, इनको आपने वहाँ पे रख के फिर इसकी आपने निशान लगा लेने हैं। कटिंग कर लें इसकी। कटिंग करने के बाद इसे इस तरह से पेस्ट कर लें फैब्रिक पे। एक फैब्रिक हमें ये चाहिए फ्यूजन पेस्ट करने के लिए, और दूसरा हमें इसके नीचे से एक और चाहिए इसी के जितना। वो भी हम कट करके रेडी कर लेते हैं। यहाँ से हम निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया इस तरह, और यहाँ से हम लगाएंगे 9 इंच पे निशान। आपने प्रिंट का ख्याल रखना है कि प्रिंट आपका मिस आउट ना हो। यहाँ से ये देखें, तकरीबन हमारी जो पट्टी हमारे पास थी उसका हमने इस तरह से हाफ कर लेना है और वहाँ से हमने इसके निशान लगा लेने हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे तो सिलाई का मार्जिन हमें अंदर की साइड एक और निशान लगाना है। ये हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी पट्टी की।
यहाँ से अंदर हमने तकरीबन 3 सूत या हाफ इंच के बराबर एक और निशान लगा लेना है, वहाँ पे हमारी कटिंग होगी इस तरह से। यहाँ पे मैं ये देखें 3 सूत या हाफ इंच तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 सूत आपने इस तरह से बैक की कटिंग करनी है, क्योंकि जब हम कंधे जोड़ते हैं तो हमारी सिलाई जो सिलाई का मार्जिन है वो हमारा बैक साइड पे रह जाता है, तो उसे हम कट करेंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे इस तरह लाइट सा वी शेप दे के आप इसे इस तरह से कट करते जाएं। अगर चाइनीज़ कॉलर आपका प्लेन है, कटवर्क्स नहीं है उसमें, तो फिर उसमें आपकी ये जो नीचे वाली कटिंग है ये नहीं होगी। वो तकरीबन 1 इंच की होती है, 1 इंच से थोड़ी सी कम, लेकिन ये हमारे पास जो कटवर्क है ये 1.5 इंच के हैं, तो इसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग की है। यहाँ पे हम एक फ्यूजन का पीस अटैच कर लेंगे, पेस्ट करके यहाँ पे हम सेंटर पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने एक लाइन नीचे से हमने देखना है कि प्रिंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, कहाँ तक हमने रखना है इसे। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लें। देन उसके बाद हमने इस तरह से जो हमारी सिलाई का निशान है वो हमने लगाना है। ये देखें, ये यहाँ पे 1.5 इंच का हमने सेंटर का हमने सेंटर पे रखना है और इस तरह से हमने साइडों पर इस तरह निशान लगा लेने हैं। हमारी सिलाई यहाँ तक आएगी। ये थोड़ा सा मुझे कर्व में लग रहा है तो इसे मैं सीधा कर लेती हूँ। यहाँ से ये कट होंगे। ये देखें, ये मैंने इसके नीचे से एक और पट्टी अटैच कर ली थी और इसकी स्टिचिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। आराम आराम से आपने स्टिचिंग करनी है इसकी, ताकि आपके जो सिलाई है वो फ्यूजन के ऊपर ना आए। ये पूरी पट्टी आपने स्टिच कर लेनी है, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। आहिस्ता आहिस्ता से, आहिस्ता हाथ से आपने इसकी कटिंग करके इसके कट्स लगाने हैं। ये देखिए स्टिच हो गई है पूरी। अब इस तरह से इसकी हाफ इंच से कम फैब्रिक हमने छोड़ के बाकी को हमने कट कर लेना है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे इस तरह। इसे इस तरह से टर्न करके इसे आप अच्छे तरीके से आयरन कर लें। ये देखें, इसे मैंने आयरन कर लिया है। अब ये लेस यूज़ होगी इस पे किस तरह से मैं लेस लगाऊंगी। ये देखें, सीधी साइड आपने ऊपर रखनी है और जो हमारा बैक का फैब्रिक है उसे आपने हटा के इस तरह से इस पे एक सिलाई लगा लेनी है। आप इस तरह भी स्टिच करते हैं कि बैक की जो फैब्रिक है उसे भी साथ अटैच करके आप इसकी सिलाई लगा लें, लेकिन वो मैं बाद में अटैच करूँगी। इस तरह से आपने ये पूरी लेस इस पे ज्वाइन कर लेनी है सिलाई की मदद से। अगर सिलाई के बारे में आप कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है, हाया हबीबा स्टूडियो नाम है उसका। वहाँ पे आप आकर हमसे किसी सिलाई के बारे में कुछ भी आप अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। शर्ट की हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कंधे इस तरह से मैं स्टिच करती हूँ कि पहले मैंने सीधी साइड से स्टिच किया, देन उसके बाद इसे उल्टा करके फिर इसे इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने ब्लैक धागा यूज़ किया है क्योंकि ब्लैक कलर की मैं स्टिचिंग कर रही थी।
पट्टी हमारी ब्लैक थी तो मैंने ब्लैक धागे से ही इसके कंधे जॉइन कर लिए थे, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। जिस तरह का आपका फैब्रिक है उसी तरह से आपने धागा भी यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि पट्टियों को हमने किस तरह से सेट करना है। ये लेस हमारी लग गई है इस तरह, ये देखिए। और अब हमने इसका सेंटर करके इस पे निशान लगा लेना है, एक कट लगा लेना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह। और हमारा जो हमने निशान लगाया था गले का 2.5 इंच पे लगाया था, तो 2.5 इंच पे हम इस तरह से इसका निशान लगा के इसे इस तरह, ये देखें, इस शेप में आपने इसे रखना है और इसे शावर करके आपने इसे प्रेस कर लेना है। जब आप उरेब में पट्टी कट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये देखें इस तरह से आप इसे जो भी आप शेप देंगे वो उसी शेप से आपका ये सेट हो जाएगा आयरन की मदद से। जब हम सीधी पट्टी कट करते हैं तो वो इस तरह सेट नहीं होता, और जब हम उरेब में पट्टी कट करते हैं वो इस तरह से आराम से सेट हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया था, यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। ये जो हमारा कंधे का जॉइंट है ये दोनों निशान वहाँ तक आएंगे। अब हमने इस तरह से करना है, ये देखें। ये बैक का जो पीस है नीचे वाला फैब्रिक उसे मैं हटा दूँगी। पहले मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने फैब्रिक लिया था तकरीबन 10-11 इंच इसकी लंबाई है, 11 इंच, और चौड़ाई इसकी 7 इंच है। ये मैं नीचे से इसे गले को जॉइंट करने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी। इसमें मैंने ज़ीरो फ्यूजन यूज़ कर लिया था। ये देखें 1.5 इंच का हमारा ये कटवर्क रेडी हुआ है। तो सेंटर पे हमने रख के 1.5 इंच पे हमने निशान लगाना है। हाफ हमने एक साइड पे रखना है और हाफ हमने दूसरी साइड पे रखना है, और इस तरह यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। इस तरह से आपने सीधी भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि ऊपर नीचे ना आए और हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी आए। इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप चाहें तो ये जो अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ ये आप दोनों फैब्रिक को साथ में भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग से स्टिच इसलिए करूँगी क्योंकि जो बैक पे जो हम ये अभी सिलाई कर रहे हैं ये हमारा यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी इसकी नीटनेस के लिए। ये देखें, बाद में भी अभी आप देखते जाए, मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे किस तरह से हमने इसकी सेटिंग करनी है। कपड़े को आपने खींचना नहीं है। जो लेस हमने लगाई थी उसकी जो सिलाई थी वो ऊपर आ चुकी है हमारे पास, तो उसी सिलाई को आपने फॉलो करते हुए इस पे सिलाई लगानी है इस तरह। और नीचे भी हमने निशान लगा लिया था। जो हमने निशान लगाया था उसी निशान पे आपकी ये सिलाई आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा नीचे में कंटिन्यू करूँगी। ये देखें यहाँ पे हमारी ये नोक आ रही है, तो मैं इसका सीक्वेंस रखूँगी कि हमारी जो पट्टी है वो हमारी ये नोक पे ख़त्म हो इस तरह। अब दूसरी का मेरे पास, ये देखें मेरे पास निशान लगा हुआ है। अगर आपके पास निशान नहीं है, क्योंकि मैंने सेंटर से पट्टी लगाई थी और सेंटर से ही मैंने कटवर्क कट किए थे, तो जहाँ पे हमारी एक नोक ख़त्म हो रही थी एक पट्टी की, उसी तरह से हमने दूसरी नोक से शुरू करना है। आप ऊपर से भी इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से आसान लग रही थी। निशान था मेरे पास पट्टी पे भी और शर्ट पे भी, तो इसी वजह से मैंने इसकी सिलाई नीचे से शुरू की है। ये देखिए यहाँ पे आपने ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी शर्ट में कोई झोल वगैरह ना हो। यहाँ पे आपकी शर्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे आपकी शर्ट अच्छे तरीके से सेट आने चाहिए।
अब ये देखें, यहाँ से हमने इस तरह से कट करना है कि हमें जो हमारी सिलाई है, पट्टी जो हमसे पट्टी की सिलाई जहाँ से शुरू हुई है वहाँ तक हमें से बहुत केयरफुली कट करना है, बिल्कुल उसकी जड़ तक, ताकि हमारी जो पट्टी की लास्ट वाली स्टिचिंग है वो नीट बिल्कुल आए। इस तरह से आपने इसे कट कर लेना है। और मैं दिखाती हूँ, यहाँ से भी आपने कंधों की तरफ कट लगा लेना है। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से जहाँ पे कंधा हमारा जॉइंट हुआ है वहाँ पे हम इस तरह कट लगा लेंगे। अगर मैंने इसमें नीचे से जो हम पट्टी यूज़ करेंगे, अगर मुझे वो यूज़ ना करनी होती और चाइनीज़ कॉलर हमारा कटवर्क के बग़ैर होता, बिल्कुल स्ट्रेट वाला, और ऊपर मैंने स्टिचिंग करनी होती, तो मैं इस तरह से ये वाला जो मेथड यूज़ कर रही हूँ ये मैं यूज़ ना करती, फिर मैं दूसरा वाला यूज़ करती। वो भी आगे चल के मैं बताऊँगी। अगर आप कटवर्क बना रहे तो उसके लिए इस तरह से ये देखें, ये इसलिए मैंने इसे अलग स्टिच किया था ताकि मैं बैक का फैब्रिक इसमें इस तरह से गुम करके इसकी फिर मैं सिलाई कर लूँ। अब जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक था उसको भी हम इसके साथ जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा बैक गले में जो हमारा जो बैक पीस में हमारा फैब्रिक था उसे हमने अलग कर लिया है इससे। उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके उसकी हम हेमिंग कर लेंगे। आप सिलाई भी लगा सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, सिलाई लगा लें या हेमिंग कर लें, एक ही बात है। दूसरी साइड का भी आपने इस तरह से स्टिच कर लेना है। बस यहीं तक, कंधे तक आपने स्टिच करना है, आगे आपने नहीं करना। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने दोनों साइडों से इसे कट कर लेना है ताकि हमारे शर्ट में नीटनेस आए नीचे से भी। ये देखें, पट्टियों को अंदर की साइड टर्न करके मैंने आयरन कर लिया था और आपने इसे इस तरह से रखना है और शर्ट को आपने इस तरह उल्टा कर लेना है और आपने इस तरह नीचे से इसकी सिलाई लगा लेनी है ताकि इसके नोक अच्छे तरीके से बन जाए। आयरन की मदद से इसे सेट करेंगे तो ये अच्छे तरीके से बन जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कर लें, ये देखें इस तरह। अब मैं निशान लगाऊंगी ऊपर से। आप चाहें तो 9 इंच पे निशान लगा लें या 8.5 पर लगा लें। इतना आपने लगाना चाहिए कि आपके गला जो है आप आसानी से पहन सकें इसे। ये जो मैंने फैब्रिक लिया था ज़ीरो फ्यूजन मैंने यूज़ किया था, इस पर मैंने इसे स्टिच करके इसकी सिलाइयाँ मैंने गुम कर ली थी और इसे उल्टी साइड से स्टिच करके इसे मैंने सीधा कर लिया था। अब इसे रखेंगे इस तरह से। आप चाहें तो आप इसमें ग्लू की मदद ले सकते हैं। आप इसे शर्ट को उल्टा करें, ग्लू लगाएं इस पर और ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इसे उस पर पेस्ट करें, देन उसके बाद इस पर सिलाई करें। लेकिन मैं इसी तरह से करूँगी। ये तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने एक हाथ की मदद से इसे पकड़ना है और इसे आपने हिलने नहीं देना और इस तरह से आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो ग्लू की मदद ले सकते हैं या आप इसे पिन अप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सिलाई लगा सकती हूँ तो मैं इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पिन अप लाजमी कीजिएगा इसे। ये देखें, धागे आपने साथ साथ ही कटिंग करते जाना है। अब ये देखें, इसे सेट करें, अच्छे तरीके से इसे सेट करें। एक हाथ की मदद से इसे पकड़ें इस तरह से आपने इसके ऊपर हाथ रखना है ताकि ये हिले ना। और अब मैं आपको दूसरी सिलाई लगा के दिखाती हूँ और दिखाऊंगी कि कितना ये परफेक्ट हमारा गला बना है। इस तरह से आपने
ये देखिए सिलाई यहाँ से नीचे से शुरू करनी है और जो हमारी सिलाई लगी है उसी के सिलाई के ऊपर आपने ये वाली सिलाई भी लगा लेनी है। यहाँ से भी आप सिलाई लगा लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें आप चाहें तो इसके साइडों से भी आप फैब्रिक कट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं नहीं कट करूँगी, मैंने इसकी सिलाइयाँ गुम कर ली थी। तो ये देखें जनाब, ये शर्ट हमारे पास रेडी हो चुकी है। शर्ट नई शर्ट मैं रेडी करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैंने आपको इसका प्रिंट दिखाना था। प्रिंट इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा फेवरेट ड्रेस है ये देखें इस तरह से। और ये कितना खूबसूरत और नीट ये हमारा गला रेडी हुआ है। ये देखें यहाँ पे हमने इसे अंदर की साइड आयरन करके, जो ऊपर वाला फैब्रिक है इसे भी अंदर की साइड टर्न करके इस तरह से हमने कर लिया है सेट। और हम इसकी हेमिंग करेंगे। और ये मैंने चेक कर लिया है, तो ये गला बिल्कुल पूरा है और रेडी है। और ये हमारी लेस है। और चाइनीज़ कॉलर भी बनाना सिखाऊंगी आपको बग़ैर कट वर्क के, प्लेन वाला। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।